में स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ लेखिका, साहित्यकार, कवित्री प्रियंवदा सिंह ने अपनी पुस्तक व रचनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अपने साहित्यिक सफर के बारे में दैनिक जीवन की घटनाओं को आधार बताकर लिखने की बात कही। लेखिका प्रियंवदा सिंह ने बताया कि साहित्यकार की लेखनी पर उसके व्यक्तित्व, साहित्यिक अभिरुचियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। हम जब किसी साहित्यकार या कलाकार के सृजन के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके जीवन के अनुभव, भावनाएं, विचार, रुचियां, परिवेश, परिस्थितियां आदि उसके कृतित्व में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उभर कर सामने आते हैं। हमारे साहित्य का सफर बहुत ही गूढ़, सरल, सहज और पुरातन है। इस साहित्य सफर में साहित्य व साहित्यकार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जब भी कोई साहित्यकार कुछ नया करने की कोशिश की तो उसके समर्थक कम, विरोधी अधिक रहेंगे। मेरा नाम प्रियंवदा सिंह है और मेरा जन्म कानपुर में हुआ है। पले बड़े कानपुर में, पिताजी ब्रांच मैनेजर थे स्टेट बैंक में। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ हम लोग आसाम, बिहार, यूपी। उसमें देखिए, एक तो यही था कि मेरी शुरू से ही शौक़ थी कि हम ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें। इस कमरे में मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी खोला हुआ था और गोदौलिया की लगभग काफ़ी औरतें, लड़कियां आई हैं और होटल ताज होटल फ्लार के शेफ को बुलाते थे। वो लोग सिखाते थे, क्लासेस लेते थे। तो बाद में देखा मैंने कि वो बहुत सारे खुल गए। जैसे आजकल एडमिन बन रहे लोग, तो कम लड़कियां आने लगी। अब प्लस मेरे देवर की डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हो गई, तो मनोबल मेरा टूट गया। फिर मैंने बंद कर दिया। प्रेमदा जी, बात की जाए तो अभी तक आपने कितनी किताबों को प्रकाशित कर चुकी हैं और उन किताबों में कौन मुख्य है? बैठ जाओ। मुख्य मतलब मेरे तो देखिए, पिताजी के नाम से, माँ के नाम से और गुरु के नाम से। गुरु मेरे लोकेशानंद गिरी जी जूनाखाड़ा पीठाधीश्वर रहे हैं। तो मेरे लिए तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और मेरा अब तक का अनुभव है कि माँ, पिता और गुरु। जी मैम, मुख्य रूप से कौन से विषय? इन तीनों से बढ़कर रिश्ता कोई नहीं है किसी का भी। तो सॉरी आप भावनाओं में। हाँ। मैम, कौन से सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा लिखना? मैंने महिलाओं पर लिखा है, बच्चों पे लिखा है, कविताओं भी लिखे हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं। रेडियो स्टेशन पर भी गृहलक्ष्मी में हमें प्रोग्राम अवसर मिलता था। कभी कभी तो प्रोड्यूसर लोग घर पर आ जाते थे कि आप हमें कुछ दीजिए, वहाँ आकर के देश पर लिखिए। तो देश पर भी 26 जनवरी पर, स्वतंत्रता दिवस पर मैंने दिया हुआ है। तो जैसे जैसे देखिए हमको सफलता मिलती गई, घर के दायरे से उठ करके थोड़ा बहुत ये सब काम करने लगे। बाहर तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता। तो घर में बैठे ही ये साधना मैंने शुरू की और करने लगे, सफलता भी मिली। जी मैम, विगत 3 दशकों से आप लगातार लेखनी में सक्रिय हैं। जो युवा लेखक आ रहे हैं, क्या लगता है उनके लेखनी में कुछ आपको संशोधन आपको दिखता है? जो युवा लेखक आते हैं अब इधर तो देखिए, युवा लोगों का की कविताएं मैंने पढ़ी नहीं है। और कविताएं तो अब बहुत कम आ रही है, पहले ज़्यादा आती थी। तो हम कैसे बताएंगे? हाँ, झरना मुखर्जी हैं या और लोग हैं, इन लोगों की कविताएं हम देख रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की हिचक हो गई, ख़त्म हो गई है। कहीं भी गा के सुना देती है, पढ़ देती है। अभी तक कितनी किताबें आपने मार्केट में डाल दी? मेरी ये चारों किताबें मैंने भेज दी है। मेरी एक किताब वो वाली कैलिफोर्निया तक जा चुकी है। यहाँ स्कूलों में आपके बुक्स वगैरह की स्टॉल पर उस पर हमने दिया हुआ है। इस किताब में क्या खास है? बच्चों पर है। क्या चीज़? बच्चों पर क्या चीज़? यही आप बच्चों के ऊपर है। जैसे बच्चे हैं, दादा है, दादी है, कुछ त्योहार पर है, कुछ पर्व पर है, कुछ रिश्तों पर है। 3 दशक से आप लेखनी में हैं और ऐसा कोई समय आया भी होगा जो घर परिवार वाले बोले होंगे कि इसको बंद कर दीजिए, तो क्या वो समय भी कभी आया आपके पास? नहीं, कभी नहीं आया। किसी ने हम घर का दायरा अपना निभा के, बच्चों का सब कुछ करके घर में बैठ के लिखते रहते थे। तो ऐसा कभी कोई समय नहीं आया कि हमको कोई मना करेगा। गलत क्या था, हम घर में ही रहते थे।
आप सोशल वर्कर भी हैं। हाँ। और एक तरह से राइटर भी हैं, और देखा जाए तो अधिकतर आप सोशल वर्कों में भी विशेष जी रुचि रखती जी हैं। हाँ। तो इस समय जो लेखनी कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? लुप्त तो इसलिए हो रही है कि देखिए हर आदमी इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, विदेशी कल्चर में भाग रहा है। हमारा मोदी जी बहुत अच्छा कर रहा है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो धर्म है, उसको जागृत कर रहे हैं। तो ये जो विदेशी कल्चर है, ये हम लोगों को नहीं अपना चाहिए। मुसलमानों को देखिए आप, आज भी बुर्का पहनती है औरतें, आज भी बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, वो लोग भी नमाज ही शुरू से ही सीख दी जाती है। हमारे बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इस गंभीरता से लेते नहीं है इस चीज़ को। अब पहले तो ये था कि बुढ़ौती में पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत लोगों की तो बुढ़ौती आती नहीं है। भाई मौत का क्या ठिकाना, कब आ जाए, किसका आ जाए, तो हम क्यों इंतजार करें। जी मैम, कोई फ्यूचरिस्टिक आपका प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जो कि पाठकों के लिए रोचक में हो? देखिए हमारा ये किताबें तो है ही फ्यूचर में कोई? हाँ, लेकिन भविष्य में हम अभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ जैसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम करें। और इन्हीं लोगों के कार्यकाल में, ये भी हम बता रहे हैं, इन्हीं लोगों के कार्यकाल में हम बीजेपी से जुड़े हैं। अगर इन लोगों को कुछ हुआ तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों का काम निस्वार्थ देश सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं।